दोस्तों, बाइबल नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में क्या बताता है, आज की वीडियो में सवाल जवाब के द्वारा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, बाइबल नया आकाश और नया पृथ्वी का वादा क्यों करता है? आपका उत्तर है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक ऐसा समय लाएगा जहां पाप, दुख और मृत्यु का नाम नहीं होगा। पुराने दुनिया नाश होगी और सब कुछ नया बनाया जाएगा। यह वादा विश्वासियों को आशा देता है कि उसका भविष्य परमेश्वर के साथ महिमा में है। वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 1, मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही है। आपका अगला प्रश्न है, उस नए आकाश और नई पृथ्वी में कैसा जीवन होगा? आपका उत्तर है, वहाँ कोई रोना, दर्द, बीमारी या भय नहीं होगा। सब कुछ पवित्र, शांति से भरा और परमेश्वर की उपस्थिति से जगमगा होगा। विश्वासी हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ आनंद में रहेंगे। वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4, वह उसकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। आपका अगला प्रश्न है, क्या बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वयं लोगों के साथ रहेगा? आपका उत्तर है, हाँ, यह सबसे बड़ा वादा है। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के बीच वास करेगा और वे उसके होंगे। ऐसा निकट संबंध आज के संसार में संभव नहीं, पर नई सृष्टि उसका पूरा रूप है। वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 3, देखो, परमेश्वर के डेरा मनुष्यों के साथ है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नया आकाश और नई पृथ्वी पर कौन प्रवेश करेगा? आपका उत्तर है, वे लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके लहू से शुद्ध किए गए हैं। जो पाप से दूर होकर यीशु का अनुसरण करते हैं, उन्हें अनंत राज दिया जाएगा। वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 7, जो जय पाएगा वह इन्हीं का अधिकार होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या नए सृष्टि में पाप और अधर्म का कोई स्थान होगा? आपका उत्तर है, नहीं। पाप, अंधकार और दुष्टता पूरी तरह हटाई जा चुकी होगी। वहाँ केवल पवित्रता, सत्य और परमेश्वर की महिमा होगा। वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 27, उसमें कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश ना करेगी। आपका अगला प्रश्न है, सब कुछ नया कर देगा का क्या अर्थ है? आपका उत्तर है, परमेश्वर केवल मरम्मत नहीं करेगा बल्कि पूरी सृष्टि को बदल देगा। मानव हृदय, पृथ्वी, आकाश, सब कुछ नए स्वरूप में। यह एक नई शुरुआत का दिव्य वादा है। वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 5, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नया यरूशलेम कैसा होगा? आपका उत्तर है, बाइबल इसे परमेश्वर से उतरा हुआ पवित्र नगर कहती है, जो सोने, रत्नों, मोतियों और महिमा से भरा होगा। यह संसार का नया स्वर्ग का स्थान होगा, जहाँ हर कोना चमकता होगा। वचन प्रकाशित वाक्य 21 वचन 10 से 11। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नई आकाश और नई पृथ्वी में मंदिर क्यों नहीं होगा? आपका उत्तर है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर और मेमना यानी यीशु ही उसका मंदिर होगा। उसकी उपस्थिति इतनी गौरवशील होगी कि अलग मंदिर की आवश्यकता नहीं। वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 22, उसमें मैं कोई मंदिर ना देखा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नई पृथ्वी में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता होगी? आपका उत्तर है, नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा स्वयं प्रकाश देगी और मेमना उसका दीपक होगा। वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 23। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इस आशा से आज हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? आपका उत्तर है, यह जानकर कि हमारा भविष्य महिमा में है। हम पाप से दूर रहते हैं
और पवित्र जीवन जीते हैं। यह आशा हमें हर कठिनाई में मजबूत बनाती है और यीशु के लिए निष्ठावान रहती है। आपका वचन है 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 3, जिसके पास यह आशा है वह अपने आप को शुद्ध करता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या नया आकाश और नई पृथ्वी न्याय के बाद आएगा? आपका उत्तर है हाँ, पहले परमेश्वर का न्याय होगा जहां सबको उसके कामों के अनुसार ठहराया जाएगा। उसके बाद नया युग शुरू होगा जहां सिर्फ परमेश्वर के लोग होंगे। वचन 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 13। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या वर्तमान पृथ्वी का नाश निश्चित है? आपका उत्तर है बाइबल बताती है कि यह पृथ्वी आग से नाश होगी, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। परमेश्वर की योजना परिपूर्ण है। वचन 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 10। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या नया सृष्टि डर या मृत्यु से मुक्त होगी? आपका उत्तर है बिल्कुल। वहाँ न किसी को मृत्यु का भय होगा, न पाप का असर, सब कुछ अनंत आनंद से भरा होगा। वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4। आपका अगला प्रश्न है, क्या इस नए युग में शांति का राज होगा? आपका उत्तर है हाँ, परमेश्वर का संपूर्ण राज शांति से भरा होगा। कोई युद्ध, झगड़ा, मतभेद या दर्द नहीं, सिर्फ परमेश्वर की पूर्ण शांति। वचन यशाया अध्याय 65 वचन 25। का अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या हमें इस नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए तैयार रहना चाहिए? आपका उत्तर है हाँ, यही मसीही जीवन का लक्ष्य है। हमें पवित्रता, विश्वास और मसीह के प्रति निष्ठा में बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा निश्चित है। वचन 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 14, प्रयत्न करो कि तुम शुद्ध और निर्दोष ठहरो। दोस्तों, क्या आप उस नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।